फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी गायब हो गई है, उसको ढूंढ दीजिए ना प्लीज। अरे 48 घंटे नहीं हुए हैं अभी। हाँ हेलो। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या हम सब बाहर जा रहे हैं? चलो चलो भाई बांटो, अब यही रह गया करने के लिए। पेशेंट तो है नहीं। 1 2 3 4 1 2, कोई एक नहीं खेल रहा है शायद। हाँ एक नहीं खेल रहा है, और वो कौन है वो पता चल जाएगा। अरे हाँ वो तुम वो तुम। मुझे भी खेलना है। नहीं पिंटू बाबू, जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि वो कबाड़ी क्या सोच रहा है तब तक आप नहीं खेल सकते। हाँ करेक्ट। अरे मेरी जगह पे पिंटो को खिला लो ना, देखो ना उसकी शक्ल कैसी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे अभी रो देगा। लो पिंटो तुम खेलो। थैंक यू माया भाभी। चलो ठीक है तुम भी खेल लो, क्या याद करोगे। वैसे अपने पार्टनर को बता देना कि वो जो भी चाल चल रहे हैं ना, उससे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 4 बार कॉल आ चुका है। कौन सा नगर था वो? ततैया नगर। ततैया नगर से मुझे 4 बार कॉल आ गया वहां पे ज्वाइन करने के लिए। मैं तो जा रहा हूँ भाई। म्यूजिक से मैं लोगों का इलाज करूंगा, अपना सपना पूरा करूंगा। म्यूजिक से मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, ये साबित करूंगा मैं। अपना फ्यूचर तो एकदम सेट है, तुम लोग सड़ो यहाँ पे। कितना सुंदर नाम है ना, ततैया नगर। सुंदर तो है, लेकिन जीवन बाबू हम भी यहाँ सड़ेंगे नहीं, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। हाँ भाई, अब कर्जा ही चुकाना है ना हमको, कर्जा ही चुकाना है तो कहीं और काम करके चुका लेंगे। शहंशाहों की तरह रहेंगे तो सही कम से कम। हमारा पुराना मालिक तो अभी भी हमको बुला रहा है, अरे हाथ जोड़ता है हाथ ऐसे। हाँ कि भैया सिंघानिया आ जाओ, तुम्हारे बिना नहीं चल रहा है हमारा। मैं भी सोच रही हूँ ना मॉडलिंग कर लूं। अब तो यहाँ 1 मिनट काटना भी भारी पड़ता है कसम से। मन करता है अभी भाग जाऊं राइट नाउ। ओ यानी कि सब लोग जा रहे हैं, तो बचेगा कौन? है? हमारे प्यारे ससुर जी और पिंटो। सिर्फ आप दोनों बचोगे उनका सपना पूरा करने के लिए, उनकी प्लानिंग पूरी करने के लिए। पता नहीं, इस बार तो बाबूजी ने मुझे भी उनका प्लान नहीं बताया। हालांकि सब सुख दुख में मैं उनका साथ ही रहा हूँ। ना सुख दुख नहीं, धोखेबाजी बेईमानी में। हम तो कह रहे हैं पिंटो बाबू, ये अपने कबाड़ी सेठ जी है ना, किसी के सगे नहीं है। आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए तुरंत। सिर्फ पिंटो ही नहीं, तुम सब यहां से निकल लो। हाँ, 1 हफ्ते का टाइम है तुम लोगों के पास, क्योंकि मैंने इन नर्सिंग होम एक कॉरपोरेट कंपनी को बेच दिया है। क्या? हाँ। क्या सोच रहे हो? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ
रख रही हूँ और वो निकल जा रहे हैं। अरे ये कहीं लीक तो नहीं हो रहा? अरे बैग को लीक हो रहा नहीं कहते, कहीं टूट तो नहीं गया? और वैसे कुछ टूटा वूटा नहीं है, मैं कपड़ों को निकाल के फेंक रहा हूँ। क्यों निकाल रहे हो? ततैया नगर में लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? हाँ, वहां पे आदिवासी रहते हैं क्या? हाँ? वो लोग तुम्हारा म्यूजिक समझेंगे ना। और वैसे भी यहाँ पे मेरे सिवा तुम्हारा म्यूजिक कौन समझ पाता है, बताओ? म्यूजिक की कोई भाषा, कोई लैंग्वेज नहीं होती। दुनिया भर में लोग म्यूजिक समझ लेते हैं, बस यही के लोग हैं गवार, इनको आता नहीं म्यूजिक समझना। वैसे एक बात बोलूं जीवन, मैं ना बड़ी खुश हूं कि फाइनली तुम जा रहे हो। अच्छा सुनो, ततैया नगर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। हाँ, जा रहे हो मतलब? तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो क्या? इस मुश्किल घड़ी में तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? अरे मुश्किल कहाँ है, इतनी अच्छी घड़ी है। देखो मुझे तो ना बिना नंबर वाली घड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, देखने से पता ही नहीं चलता टाइम कब बदल गया। हाँ देख रहा हूं, टाइम काफी बदल गया है। बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे यहां से निकालने की। अरे बाबा, निकालने की नहीं, बल्कि जल्दी से तुम्हारे पास आने की। अच्छा तुम जाते ही वहां पे सब सेट कर लेना। और सुनो जीवन, किचन अच्छा बनाना, नहीं तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी और फिर तुम मेरा खाना मिस करोगे। मिस? ओ मिसेस, तुम कितनी सेल्फिश जैसी बातें कर रही हो हैं? यहां से जल्दी निकलने के चक्कर में एक बार भी तुमने अपने पिताजी के बारे में सोचा नहीं? अरे उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है माया, अब हमारे करने की बारी है। अरे जीवन, हाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम पैसे कमाओगे ना तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। अरे लेकिन उनको थोड़ी ना हम यहां से लेके जा सकते हैं वहां पर। इतने बचपन से वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनकी आदतें हैं, उनका कंफर्ट जोन है, उनकी दिनचर्या, उनके दोस्त यार, आस पड़ोस, वो सब कुछ वो बदल दें सिर्फ मेरे लिए? नहीं माया, नहीं। तुम उसकी टेंशन मत लो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीवन तुम ये सोचो ना, तुम्हारा म्यूजिक से इलाज करने का सपना पूरा होने जा रहा है, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे म्यूजिक से मुर्दे को जिंदा कर देते हो। हाय रे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो ना, इन सब के चक्कर में तुम्हारी डिग्री रखना तो भूल ही गए। अभी आती हूँ। डिग्री? अरे मुर्दे में जान क्या डालूंगा, यहां तो जीते जी जान निकल रही है। कैसे समझाऊं इस बेवकूफ को कि हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में ततैया नगर नाम की कोई जगह है ही नहीं। मुझे कुछ हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे कुछ, लेट मी चेक। है मेरी सांसें नहीं चल रही, मेरी सांसें नहीं चल, मतलब मैं नहीं रहा, मतलब अच्छा उल्टा है। हाँ बाकी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सांसें तो चल रही हैं। लेकिन अगर ये नर्सिंग होम बंद हो गया तो ये सांसें भी बंद हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, मैं क्या करूं? डॉक्टर जीवन तो ततैया नगर जाकर वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। उनको गाना भले अच्छा ना आता हो, लेकिन इलाज तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। हाँ, बाबा बंगाली का असिस्टेंट बन जाऊं। रामबाण चूरन ये, रामबाण चूरन ये, डॉक्टर पिंटू का रामबाण चूरन ये। इधर डॉक्टर पिंटू का चूरन ले, डॉक्टर पिंटू का रामबाण चूरन ये, चूरन ये। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ये नर्सिंग होम बंद हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ये नर्सिंग होम बंद होने से बचाना पड़ेगा। मुझे क्या करूं? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! इतनी बुरी भी नहीं लगती। अब मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं करूं तो भी कुछ ना कुछ काम तो मैं कर ही लूंगी, है ना? पर कुछ ना कुछ काम क्या करूंगी? मुझे तो एक ही काम आता है। मोहिनी, ये क्या काम किया है तूने? सारे बर्तनों में साबुन लगा हुआ है, ये दरवाजे के पीछे कचरा छोड़ा हुआ है। ऐसे काम करना है तो कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ला 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 ला। हो जा, साफ साफ हो जा। हैं? अब जब ये ससुर नर्सिंग होम बिक ही रहा है तो हम काहे सफाई कर रहे हैं? हट। अब जब उन्होंने खरीदा भी तो सब कुछ है एक साथ, जैसे का तैसा खरीदा है, सब सामान के साथ, तो यहाँ की गंदगी भी उन्हीं की हुई, खुद ही साफ कर लेंगे। हट। अब तुम कबाड़ी की कैद से आजाद हो सिंघानिया, जो मन में आए वो करो। लेकिन हम करेंगे क्या? क्या है ये? गाड़ी अच्छे से साफ करो, गाड़ी चमकनी चाहिए। क्यों? पूरा परिवार घर के सारे शीशे तोड़ के इसी में शक्ल देखोगे क्या? मालिक से जुबान लड़ाता है। बेटा सिंघानिया, यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। अरे यहाँ तो उस कबाड़ी को कुछ भी सुना देते हो, मक्कारी कर लेते हो, बाहर ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ से बाहर निकलने से बचना है तो इसे बिकने से बचाना होगा। बेटा सिंघानिया, हाथ पैर चलाओ और अपनी जान बचाओ। हाँ, काम करते हैं। हाथ पैर चलाओ, पोछा लगाओ, साफ हो जाओ। हाथ पैर चलाओ, जान बचाओ, पोछा लगाओ, साफ हो जाओ। हाँ। बाबूजी, अंदर आ जाओ। अरे अरे आज तो प्रकट नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि चल। मैंने कहा तो जाने को। अरे तू सुधरा है पर पूरी तरह से नहीं सुधरा है। सुधरा हूं ना बाबूजी, थोड़ा तो सुधरा ना। बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अच्छा बोल। बाबूजी, हाँ बोल। बाबूजी, मैं पूछ रहा था कि आप ये नर्सिंग होम बेच रहे हो? तू बोल नहीं रहा था, पूछ रहा था। तो सुन, ये नर्सिंग होम मेरा है, मैं इसका जो भी चाहे करूं। तू कौन होता है पूछने वाला? नहीं नहीं बाबूजी, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये नर्सिंग होम बेच रहे हो तो बाबूजी उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है। पूछो क्यों? क्योंकि बाबूजी आप ये धंधा आप समझ गए हो, बराबर? हाँ, अभी दूसरा कोई धंधा करने जाओगे तो उसमें वापस टाइम जाएगा और पैसे भी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उससे अच्छा हम कंसंट्रेट करके क्यों ना इस पे और मेहनत करें। अगर आप बोलोगे ना तो मैं घर घर घुसकर पेशेंट को लेकर आऊंगा। और दूसरी बात बाबूजी, अभी आपकी उम्र भी हो रही है, आप बार बार बीमार पड़ोगे तो इलाज करवाने दूसरे नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा, वहां के पैसे अलग, वहां का खर्च अलग। तो तू मुझे चाणक्य नीति सिखाएगा है? हाँ हैं? ना, मैं वो नीति नहीं सीखा, मैं ये बता रहा हूँ बाबूजी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस नर्सिंग होम को चलाएं। वैसे भी डॉक्टर जीवन तो क्या है, वो ततैया नगर ऐसा कुछ कहीं जा रहा है, तो हम दोनों मिलकर इस नर्सिंग होम को मक्खन की तरह चलाएंगे। मक्खन की तरह चलाए। और सच में कोई पेशेंट आ गया तो उसका क्या करेगा तू? हाँ? हो गया तेरा? चल अब जा। जाता कि कसम कांटे की बिना चप्पल खाए चला गया। लिप बाम तू नहीं चाहिए मुझे।
तूने मुझे इस काम से भटकाया है। और काजल, तू भी नहीं चाहिए मुझे। और नेल पॉलिश, हाँ तूने तो मुझे सबसे ज्यादा भटकाया है। तू मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम सब ने मेरा ध्यान इस नर्सिंग होम से भटकाया है। अब मैं तुम सबको मैं गंगा में बहा दूंगी और उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। खूब मन लगा के काम करूंगी, खूब मन लगा के। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये भी है, ये भी निकालना है। ये तो बहुत अच्छा है तो। और ये मेरा फेवरेट है, ये वाला। लेकिन क्या करना है, नहीं चाहिए। अरे वाह, तो ततैया नगर जाने की तैयारी हो रही है। ये सब वहीं भिजवा रहे हैं? बढ़िया है। नहीं, भिजवा नहीं रहा हूँ। ये सब तो मैं कबाड़ में बेच रहा हूँ। अच्छा, कबाड़ में बेच रहा हूँ। मतलब हमारे कबाड़ से निकाल करके इसके कबाड़ में जमा कर रहे हो। अच्छा है। ततैया नगर में बहुत पैसे मिल रहे हैं क्या? वहां सब नया खरीदोगे? पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन नहीं चाहिए। अभी कभी मेहनत की है? मेहनत से पैसा कमाया है जो कह रहा है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? अरे आप क्या समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। नॉर्मल डॉक्टर मतलब ये गाना बजा बजा के लोगों को ठीक करना, म्यूजिक थेरेपी सब बंद। इसलिए तो ये सब कबाड़ खाने में बेच रहा हूँ, इसलिए ये नहीं चाहिए। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे ततैया नगर ले जाते तो वहां के ततैया उड़ाने के काम आता। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक है ना सब? हाँ? अच्छा, बस इतना ही? और कुछ है? हाँ। वो जो आपके गले में वो? नहीं। अरे देखिए, इसका 325 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। बच्चों के खेलने के भी काम में नहीं आने वाला। 325? हाँ। रख आया बड़ा। मेरे सपनों की कीमत 325 लगाएगा? भाग यहाँ से। भाग, नहीं तो इंजेक्शन लगा दूंगा घोड़े का। सुरजी को क्या हुआ? अब मैं इस अस्पताल को बेच करके चारों धाम की यात्रा पर निकल जाऊंगा। उसके बाद पापा जी ये पिछले 1 हफ्ते के हमारे हॉस्पिटल की कमाई, जो मैंने बिना म्यूजिक के किसी का इलाज किया है। हाँ, और आज के बाद मैं कभी म्यूजिक से इलाज करूंगा भी नहीं। नो इलाज विद म्यूजिक। सेठ जी, ये पिछले हफ्ते के पेशेंट्स की लिस्ट की फाइल है। वो रिकॉर्ड में रखने के लिए मैं आपको देने आई हूँ। आपको पता है, कल हमारे हॉस्पिटल में ना पूरे 7 पेशेंट्स आए थे। और इन फाइल में ना उनका नाम, नंबर, पता सब कुछ दर्ज है। सेठ जी आ जाएं। सेठ जी, अच्छी खबर है। हम जो पेशेंट पकड़ के लाए थे ना, वो कम से कम 2 हफ्ता तो यहाँ रहेगा अस्पताल में एडमिट। और भी पेशेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं सेठ जी। और पेशेंट लाने की जरूरत नहीं है। और उस पेशेंट को 2 हफ्ते हम यहाँ नहीं रख सकते, उसे कहीं और भर्ती करवा दो। सेठ जी, मगर इतने दिन रहेगा, बिल बनेगा, अच्छा पैसा आएगा। कसम से कसम काटेगी।
जा रहे हैं जा रहे हैं। अलग ही मूड में है। जाओ जाओ पिंटू जाओ मार डाल। अरे जाओ ना। नहीं नहीं मैं क्यों नहीं नहीं जाओ पिंटू। पिंटू तुम चलो तुम चलो। मैं क्यों चलूं? तुम चलो तुम जाओ ना। वो चप्पल मारते हैं। अरे नहीं मारेंगे। जल्दी जल्दी। बाबूजी मैं कम इन? और कितना कमीन करेगा कमीना? बोल, तूने क्या क्या कारनामे किए हैं? बाबूजी वो आप मैं हम हो गया तेरा? और बोलना है। सुन लिया, जा। बोला दन दना के बोला, बहुत बोला बहुत बोला। सुन लिया? सुनना ही पड़ेगा, तो मान गए? मानना ही पड़ेगा। नहीं बेचेंगे। बेच देंगे। ये माने तुम मानो ना मानो। हैं? गाइस ये सॉरी। लगता है अब हमको अलग होने से कोई नहीं बचा सकता। सेठ जी का हम सबसे भरोसा उठ चुका है। एक्चुअली हम लोगों ने ना समझने में थोड़ी देर लगा दी शायद। मुझे तो तुम लोगों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो अदरवाइज मेरी और बाबूजी की बॉन्डिंग मतलब बहुत स्ट्रांग थी, हमेशा साथ साथ रहते थे। मैंने खूब सोचा, तुम लोगों की मेहनत और लगन देख के मुझे लगा कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोचूं। मैंने तय किया है कि ये नर्सिंग होम अब नहीं बिकेगा। सेठ जी पूरे में पेस्ट कंट्रोल करने में 2 घंटा लगेगा। तब तक आप सब लोगों को बाहर रहना होगा। बताइए कहाँ से शुरू करूं? पेस्ट कंट्रोल? पेस्ट कंट्रोल? ये कागज तो खाली है, लिखा भी नहीं। यानी कि आप ये हॉस्पिटल बेच नहीं रहे थे? कभी भी, ये तो खाली है कागज। बाबूजी! झोल झाल झोल